लकी पुलिस के सामने अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में एक इंस्पेक्टर ने उसे हिंदी में डांट दिया। उधर राधिका भी जब होटल पहुंची तो उसके मन में अजीब सी दुविधा छाने लगी। उसे सुलझाने के लिए उसने लकी के होटल में फोन किया, लेकिन लकी होटल में था ही नहीं। इधर लकी उस इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इंस्पेक्टर अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने जब लकी से सबूत मांगे और लकी सबूत पेश नहीं कर पाया तो इंस्पेक्टर और नाराज हो गया। इतने में लकी ने भी अपने वकील को बुलाने की मांग कर दी थी। इससे पहले कि वो वकील के लिए हाँ करता, वो लड़की जिसका फोन चोरी हुआ था वो थाने आ गई थी। लकी को जब उसके सामने पेश किया गया तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़की ने पूछा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी ने भी पूछा। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आयशा ही थी। उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देख इंस्पेक्टर खुद हैरान हो गया था। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? इंस्पेक्टर ने दोनों के बीच में आते हुए पूछा। हाँ सर, ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। मुझे जब चोट लगी तो यही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे, आयशा ने इंस्पेक्टर से कहा। यह सुनते ही इंस्पेक्टर के होश उड़ गए और वो हैरान नजरों से लकी को देखने लगा। ये तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो सकता है? यही तो वो आदमी है जिसने तुम्हारा फोन चुराया है। ये फोन चोर है। ये चोर नहीं है सर, ये फ्रेंड है। ये मेरा फोन चुरा ही नहीं सकते हैं, आयशा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। अब इंस्पेक्टर को भी अपने ऊपर शक हो रहा था। शायद उसने लकी को गलती से गिरफ्तार कर लिया था। फिर भी इस चीज की पुष्टि करने के लिए उसने आयशा से पूछा। यह आदमी कह रहा है कि इसकी बीवी प्रेग्नेंट है, बीमार है, और फिर भी ये दोनों अलग अलग होटल में रुके हैं। हाँ सही कह रहे हैं। ये उसी होटल में है जिस होटल में मैं हूं। हम दोनों का कमरा आसपास ही है। क्या? हाँ सर, असल में इनका और इनकी वाइफ का किसी बात पर झगड़ा हो गया तो ये उनके होटल से दूसरे होटल में आ गए। अब उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और इधर इत्तेफाक से मेरी भी तबीयत खराब हुई तो ये मुझे लेकर हॉस्पिटल आ गए। अब इनकी वाइफ ने हमें साथ में देख लिया, उन्हें गुस्सा आया और वो चली गई, तो ये उन्हें ही मनाने जा रहे थे, आयशा ने कहा। तो तुम दोनों के बीच? इसके आगे की बात इंस्पेक्टर ने इशारे में समझा दी। आयशा और लकी की आंखें ये सुनते ही बड़ी बड़ी हो गई और उन्होंने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं सर? हम कह तो रहे हम अच्छे दोस्त हैं बस। एंड इन शॉर्ट, मैंने फोन नहीं चुराया है। अब आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, लकी ने इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए कहा। ठीक है, इंस्पेक्टर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा और लकी को छोड़ने का इशारा कर दिया। सर, मेरा फोन? जी, हम फिर से उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, इंस्पेक्टर ने तंज भरे सुर में कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। सर, आप निकल ही रहे हैं तो क्या आप हम दोनों को होटल तक छोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि रात को यहाँ कैब नहीं मिलती और शायद ये एरिया भी सेफ नहीं है, प्लीज, आयशा ने इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर भारी चट्टान रख दी हो, लेकिन वो मना नहीं कर सकता था क्योंकि लोगों की हिफाजत करना उसका काम था। इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया और लकी और आयशा उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में आयशा ने लकी को बताया कि जब उसे भी कैब नहीं मिली तो वो भी पैदल ही अपने होटल की तरफ बढ़ने लगी थी। ऐसे में किसी ने उसका फोन छीन लिया और वो भागने लगा। ऐसे में वो फिर से हॉस्पिटल गई और वहां से एक गार्ड के फोन से उसने पुलिस को फोन किया। लकी अब जाकर सारा कंफ्यूजन समझ गया था। कुछ देर के बाद उन लोगों की गाड़ी होटल पहुंच चुकी थी। हल्की हल्की सुबह होने लगी थी और आसमान का रंग काले से नीला होने लगा था। लकी और आयशा ने इंस्पेक्टर को थैंक यू कहा और दोनों होटल के अंदर चले गए। जैसे ही लकी रिसेप्शन को क्रॉस करने ही वाला था तो इतने में वहां खड़ी लड़की ने कहा, सर, सम राधिका अग्रवाल कॉल्ड फॉर यू, शी वॉज आस्किंग फॉर यू। शिट, लकी के मुंह से निकला और वो तेजी से अपने कमरे की तरफ भागने लगा। वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा तो उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो देखा कि उसकी जेब में चाबी ही नहीं थी। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लकी ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं मास्टर की मंगवाती हूँ, आयशा ने कहा और लॉबी में रखे फोन से मैनेजमेंट को फोन कर दिया। कुछ देर के बाद एक आदमी आया और उसने लकी के कमरे का दरवाजा खोल दिया। लकी जैसे ही अंदर घुसा तो उसने सबसे पहले अपने फोन को देखा। उसमें राधिका के ढेर सारे मिस्ड कॉल्स पड़े हुए थे। राधिका ने उसे अलग अलग टाइम पर फोन किए थे। ऐसे में लकी की सांस फूलने लगी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से राधिका को समझाने वाला था। फिर भी उसने अपना और बाकी सामान उठाया और होटल के कमरे से भागते हुए राधिका के होटल की तरफ बढ़ने लगा। जब उधर लकी राधिका से मिलने के लिए उसके होटल की तरफ जा रहा था, तब इधर राधिका उगते हुए सूरज को रिसेप्शन पर अपने सामान के साथ बैठकर देख रही थी। सूरज जितना खूबसूरत लग रहा था, राधिका उतनी ही उदास नजर आ रही थी। जब लकी ने उसका फोन नहीं उठाया और ना ही वो उससे मिलने आया, तो राधिका ने तय किया कि अब वो लकी से यहाँ कोई बात नहीं करने वाली थी। अगर लकी को उससे मतलब नहीं था तो वो भी जबरदस्ती लकी को तंग नहीं करना चाहती थी। वो इंडिया वापस जा रही थी और इस रिश्ते की आगे की दिशा वहीं तय करने वाली थी। लकी से बात न हो पाने के बाद उसने तुरंत अपने नाना पृथ्वीराज को फोन मिला दिया और वो बोली, नाना क्या मैं कुछ दिन के लिए आपके यहाँ रुक सकती हूँ? पर तुम तो लकी के साथ पेरिस में हो ना? नहीं, हम साथ में नहीं है और मैं आज सुबह वापस आ रही हूँ। क्या हुआ, तुम दोनों के बीच सब ठीक है? मैं वो सब आपको आकर बताती हूँ। क्या मैं रुक सकती हूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है। तेरी टिकट्स हुई या मैं करवाऊँ? नहीं नानू, हो गई, थैंक यू, राधिका ने कहा और इतनी बात करने के बाद उसने फोन काट दिया था। इसके बाद उसने बहुत भारी मन से अपना सामान जमाना शुरू कर दिया था। जब आखिर में उसकी ड्रेस रखने की बारी आई जो उसने आज शाम पहनी थी, तो उसकी आंखें भर आई। उस ड्रेस से जुड़ा वादा और उस वादे जैसे कई सारे वादे उन दोनों ने एक दूसरे से तब किए थे जब दोनों एक दूसरे से दूर थे। उन्होंने तय किया था कि जब वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ होंगे तो वो जल्द से इन वादों को पूरा करेंगे। लेकिन साथ आते ही उन दोनों में दूरी आ गई थी। राधिका को दूरी बर्दाश्त थी, लेकिन वो दोनों के बीच पनप रही खटास को और ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि कल को जब उनका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उन दोनों के रिश्ते की कड़वाहट का असर उस पर नहीं होना चाहिए। इसलिए राधिका आगे के मामले को सुलझाने के लिए इंडिया जा रही थी। राधिका, राधिका! इतने में उसे किसी दूर से किसी की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही पहचान गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि लकी था। उसने जैसे ही नजर उठाकर सामने देखा तो पाया कि लकी होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। राधिका उसे देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। इतने में लकी भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने राधिका का सामान देखा तो वो मुस्कान हैरानी में बदल गई। ये सब सामान? लकी ने कहा और राधिका की आंखों में देखने लगा। मैं इंडिया जा रही हूं लकी, राधिका ने कहा। यह सुनते ही लकी को झटका लगा। अभी अभी? लकी ने पूछा, लेकिन राधिका ने आगे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ी थी। लेकिन लकी को यह समझने में देर नहीं लगी कि राधिका उससे नाराज हो गई थी। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि उसे लकी पर कितना गुस्सा आ रहा था। ऐसे में लकी ने राधिका का हाथ पकड़ा और बोला, प्लीज बैठो, 2 मिनट बात करते हैं। देखो, मैं तुम्हें सब समझा सकता हूं, प्लीज मुझे एक चांस दो। इतने में राधिका ने धीरे से लकी के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। लकी ने जब उसके हाथ को अपने हाथ से दूर जाते हुए देखा तो उसे बुरा लगा। उसने कहा, यार मेरे और आयशा के बीच कुछ नहीं है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा जब फोन बज रहा था तब कमरा अंदर से लॉक हो गया था और मैं बाहर खड़ा आयशा के पति से लड़ाई कर रहा था, और तुम्हारी कसम मैंने कोई शराब नहीं पी थी। तुम जिस डॉक्टर के यहाँ जाकर टेस्ट करवाने को कहोगी मैं वहां जाकर टेस्ट करवा लूंगा। राधिका, ऐसा नहीं था कि मुझे तुम्हारी तबीयत की चिंता नहीं थी, लेकिन हमारी बात ही नहीं हो पाई। उस इमरोज ने आयशा को पीटना शुरू कर दिया। उसके चेहरे से खून आने लगा। मैं कमरे में जा ही नहीं पाया और उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां मुझे पता चला दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं। फिर जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं अंदर से हिल गया। मैं तुम्हें उसी वक्त सब समझा देना चाहता था, लेकिन तुम तो रुकी ही नहीं। मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागा और इस बीच पुलिस ने मुझे किसी कंफ्यूजन में गिरफ्तार कर लिया। राधिका, मैं पूरी रात से जागा हुआ हूँ और बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ। समझने की कोशिश करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लकी ने कहा और राधिका की आंखों में देखने लगा। राधिका भी उसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को इसी तरह देखते रहे। जब लकी से राधिका की चुप्पी सहन नहीं हुई तो उसने कहा, प्लीज से समथिंग राधिका। राधिका ने फिर भी कुछ नहीं कहा और अपनी नजर नीचे कर ली। लकी को उसकी सिसकियों की आवाज आ रही थी। ये सुनते ही लकी ने उसकी ठुड्डी पर हाथ रखकर
उसके चेहरे को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने अपना चेहरा दूर कर लिया। राधिका प्लीज ऐसे मत करो, एक बार मेरी तरफ देखो प्लीज, आई लव यू, लकी ने कहा। यह सुनते ही राधिका की सिसकी और ज्यादा बढ़ गई। लकी उसके पास आया और जैसे ही उसे गले से लगाने वाला था कि इतने में राधिका को गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने लकी को अपने से दूर किया और सामने देखने लगी। राधिका की कैब आ चुकी थी। लकी मुझे जाना होगा, मेरी कैब आ गई है, राधिका ने कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। लकी को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि राधिका सच में जाने की बात कर रही थी। राधिका तुम सीरियस हो? लकी ने पूछा। राधिका ने अपनी नजर नीचे कर ली थी और कोई जवाब नहीं दिया। इधर इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। लकी ने 2-4 बार राधिका का चेहरा अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने अपना चेहरा नहीं उठाया। उसने अपना सामान लिया और आगे बढ़ने लगी। राधिका प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं। लकी भी उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था, लेकिन राधिका उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। आखिर में उसने अपना सामान ड्राइवर को दिया और खुद गाड़ी में बैठ गई। लकी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लकी उसकी खिड़की के शीशे से चिपक कर खड़ा हो गया था और बस उसे देखता जा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। राधिका को लकी पर दया आ गई और उसने शीशा नीचे करते हुए कहा, लकी मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं है, ना ही तुमसे कोई जलन है। तुम जो कह रहे हो मैं उसे झूठ भी नहीं मान रही हूं, लेकिन कुछ रिश्तों की एक मियाद होती है। मियाद पूरी हो जाती है तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। शायद हमारे रिश्ते की भी मियाद पूरी हो गई है। तुम चिंता मत करो और इंडिया आ जाओ। आगे क्या करना है हम वहीं डिसाइड करेंगे, राधिका ने कहा। लकी ये सुनकर बर्फ की तरह जम गया था। इससे पहले कि वो इस बात पर रिएक्ट कर पाता, राधिका ने ड्राइवर से कहा, प्लीज मूव। राधिका की टैक्सी आगे बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी, लकी को लग रहा था कि उसकी दुनिया उजड़ती जा रही थी। अभी कल ही तो राधिका उसकी जिंदगी में वापस आई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या इन दोनों के बीच ये दरार कभी भर पाएगी या दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों